गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रैखिक प्रोग्रामन की एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। हमें इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम समीकरणों के रूप में चेंज करेंगे। अब वो तुम्हें सिखाती हूँ कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन में दिया है, रेशमा दो प्रकार के भोज्य P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है। शुरू से आप लाइन को पढ़ना शुरू करेंगे और साथ साथ आप इक्वेशन बनाते रहेंगे। तो हमें दिया हुआ है, रेशमा दो प्रकार के भोज्य P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है। इतनी लाइन हमने पढ़ी। अब इतनी लाइन के हिसाब से हम टेबल बनाएंगे एक। तो जो हमें दिया होता है, दो भोज्य दिए हैं, भोज्य P और भोज्य Q। इसको हम पहले ऊपर लिख लेंगे, भोज्य P और भोज्य Q। अब भोज्य P कितना है और भोज्य Q कितना है, इसको ये पहले मान लेंगे। माना मिश्रण में भोज्य P x किलोग्राम और भोज्य Q y किलोग्राम है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि भोज्य को हम x y मानना है? तो यहाँ पे हमें दे रखा है, मिश्रण में की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पता चलता है कि मिश्रण में भोज्य P और भोज्य Q का मिश्रण है, क्योंकि उनको मिला रहे हैं। तो भोज्य की P कितना होना चाहिए और भोज्य Q कितना होना चाहिए। तो इससे हम यहाँ पे ले लेते हैं, भोज्य P x किलोग्राम और भोज्य Q y किलोग्राम है। और जहाँ भोज्य P लिखा है वहाँ x लिख दिया, जहाँ भोज्य Q है वहाँ पे हमने y लिख दिया। अब आगे रीड करते हैं। मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A और 11 मात्रक विटामिन B हो। तो अब देखो यहाँ, अब जो हम बाद में दिया उसको बाद में लिखेंगे। विटामिन A यहाँ लिख दिया मात्रक पर किलोग्राम और विटामिन B यहाँ लिख दिया मात्रक पर किलोग्राम। विटामिन A 8 मात्रक है और विटामिन B 11 मात्रक। इसकी हमें आवश्यकता है कि 8 मात्रक होना चाहिए और 11 मात्रक होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। भोज्य P की लागत ₹60 पर kg और भोज्य Q की लागत ₹80 पर kg है। अब लागत कहाँ लिखते हैं? नीचे। भोज्य P की लागत रुपीस पर kg में है, तो 60 यहाँ पे लिख दिया। भोज्य Q की 80 है, तो 80 को इसके नीचे हमने लिख दिया। अब आगे पढ़ते हैं। भोज्य P में 3 मात्रक विटामिन A और 5 मात्रक पर kg विटामिन B है। अब देखो, विटामिन A भोज्य P में 3 मात्रक पर kg और विटामिन B भोज्य P में 5 मात्रक पर kg। तो ये दोनों हमने 3 और 5 ऐसे लिख दिए। उसके बाद है भोज्य Q में 4 मात्रक विटामिन A। विटामिन A 4 मात्रक पर kg है और विटामिन B 2 मात्रक पर kg है। अब इसके हिसाब से हम समीकरण देखो, यहाँ पे दिए 3, 4, 8। हमें कहा था आवश्यकता मतलब ये कम से कम 8 होना चाहिए। तो जहाँ कम से कम वर्ड आता है आपका, तो वहाँ पर हमारा ऐसा वाला साइन लगता है, ग्रेटर देन का। तो विटामिन A हमारा कितना, ये 3 के साथ x लगा दो, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये हो गया 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दूसरी समीकरण 5x + 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11। दूसरी समीकरण हमने यहाँ लिख दी, 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। मिश्रण में विटामिन B के लिए अवरोध ये है। अब जो में लागत दी होती है, ये होता है Z। तो Z हो गया 60x + 80y। भोज्य P के x किलोग्राम और भोज्य Q के y किलोग्राम की लागत Z है, Z 60x + 80y। अब जो x और y की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, माइनस तो कभी हो नहीं सकती। तो ये भी हम साथ में लेके चलेंगे। अब जिस तरह से हमने 12.1 में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है, सेम वही मेथड आगे हम लगा देंगे
ए 3x + 4y > 8 इसका संगत समीकरण, यहाँ पे इसके जगह = लग जाता है। एक बार हम y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8/3 आ जाएगी, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8/4 2 हो जाएगा। बिंदु हो गए हमारे 8/3 0 एंड 0 2, ये बिंदु आ गए हमारे। अब इसके बाद हम छायांकित भाग देखते हैं, शेड किस तरफ होनी है। तो वही सेम जैसे हमने 12.1 के क्वेश्चंस करे थे, 0 0 रखा हमने। 0 0 रखने पे यहाँ पे 0 रखा, यहाँ 0 रखा, 0 + 0 0 होता है। 0 8 से बड़ा ये हो नहीं सकता, असत्य है। मतलब जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड नहीं होगी। इसमें हमारे बिंदु हैं 8/3 और 8/3 0। 8/3 मतलब 2.67, तो तकरीबन यहाँ से 3 से थोड़े हम कम पे लगा देंगे। 8/3 और 0, और दूसरा है हमारा 1 2 3 4 5 0 2, दूसरा है 0 2। एक बिंदु ये है, एक बिंदु हमारा ये वाला है। इन दो को मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं। इस रेखा का हम नाम रख देंगे 3x + 4y = 8। अब इसमें हमारा असत्य आया था, मीन्स 0 0 की तरफ शेड नहीं होनी है, इस तरफ होनी है। हम इधर की तरफ शेड कर देंगे इसमें। अब इसके बाद दूसरी समीकरण पे आते हैं, 5x + 2y > 11। इसका संगत समीकरण 5x + 2y = 11। एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 11/5 आ जाएगी, मीन्स 2.2 आ जाएगा। और y को 0 रखेंगे तो ये x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/2, मीन्स 5.5। अब हम छायांकित भाग के लिए 0 0 रखेंगे इसमें, तो यहाँ भी 0 > 11 आ जाएगा, जो सत्य होगा। इसके ग्राफ बनाते हैं हम इसका। यह हमारे बिंदु यहाँ आ जाएगा 2.2, यहाँ पे 11/5 लिख देती हूँ मैं, 2.2, और यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 11/2, मीन्स 5.5 आ गया ये। अब इन दो लाइनों को, यहाँ से यहाँ तक, इन दो लाइनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस रेखा का नाम होगा 5x + 2y = 11। अब इन दो का हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। अब इसमें शेड पहले देखते हैं किधर होगी। असत्य था तो इधर की तरफ शेड होगी, 0 0 की तरफ शेड नहीं होगी। मतलब एरिया जो है, और x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो ये जो शेड होगी वो फर्स्ट चतुर्थांश में होगी। यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि x > 0, y > 0, ऋणोत्तर पूर्णांक है, अतः छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब जहाँ दोनों बिंदु काट रहे हैं, तो दो रेखाएं काट रहे हैं, तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे हम। सॉल्व कर देंगे दोनों समीकरणों को, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की 1/2। x की 2 और y की 1/2, बिंदु हो जाएगा 2 1/2। यह हमारा ये बिंदु A, ये बिंदु B जो प्रतिच्छेद बिंदु है, 2 1/2 आया था हमारा ये, और ये बिंदु आ गया C। इन तीन बिंदुओं पर, क्योंकि इससे आगे आगे शेड है हमारी सारी, तो इन तीन बिंदुओं पर हम मान निकालेंगे। अब देखो मान निकालना कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में दिया है मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम मान निकालना है हमें इसका। कोणीय बिंदु कौन से हुए, A 8/3 0, B 2 और 1/2, C 0 और 11/2। Z हमारा है 60x + 80y। x की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और y की वैल्यू रख देंगे, इसका मान 160 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यूज रखेंगे, इसका मान भी 160, और यहाँ से वैल्यू रखेंगे, इसका मान 440। तो न्यूनतम दो जगह हो गया 160 160। अब हमें पता है कि ये ओपन था, जो हमने शेड थी ओपन में है, बंद नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, और z का न्यूनतम मान 160। अब ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये खाली 160 पे आंसर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो भी अपरिबद्ध होता है, अनबाउंडेड होता है, उसमें आपको आगे भी करना ज़रूरी है।
जो हमारी जेड की वैल्यू होती है उसको हम देखते हैं, कहीं 160 से कम अगर हम हो तो कितने पॉइंट्स कॉमन आते हैं वो चेक करेंगे अब हम। तो 60x + 80y < 160, 20 कॉमन लिया हमने, यहाँ से 20 × 8 कर दिया इसको, 20 से 20 कट गया, बचा 3x + 4y < 8। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके ग्राफ में एक बार y को 0 रखेंगे 8/3 0 आ जाएगा, x को 0 रखेंगे 2 आ जाएगा। वही सेम पॉइंट्स हमारे आ गए। ये जो लाइन थी हमारी 3x + 4y, इसी पे हम एक बार और हम पेन से कैसे कर देंगे, अब थोड़ा डैश डैश दिखाने के लिए हम कि ये हमारी लाइन है। अब इसमें हम 0 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ देखो 0 + 0 < 8 हो जाएगा, ये सत्य होगा, मतलब हमारी शेड इससे इधर की तरफ आ जाएगी। ये हम पेन से शो कर देंगे अलग थोड़ा। अब देखो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है सिर्फ इसके अलावा, तो इसका मतलब मिनिमम जो वैल्यू है उसकी 160 होगी। अब लिखेंगे कैसे, अब ये देखो इसको हम यहाँ लिखेंगे रेखा 3x + 4y < 8 और सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु विनिष्ट नहीं है। अतः बिंदु 8/3 और 0 तथा 2 1/2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित सभी बिंदुओं पर, क्योंकि ये तो सारे सेम आगे लाइन हमारी, सभी बिंदुओं पर z का न्यूनतम मान 160 है। यहाँ पे आंसर आप ऐसे लिखोगे। अब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके।